साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिवाली तो आप सभी ने खूब उत्साह के साथ मनाया होगा। देश ही नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया के भारतवंशियों ने जिस तरीके से दीपावली का त्योहार मनाया वो वास्तव में बहुत, जैसे कहते हैं ना, अद्भुत है, विस्मयकारी है। दिवाली तो हमने पहले भी मनाया दोस्तों, लेकिन इस बार का विशेष है। हर तरफ से देखिए, भारत के लिए खुशखबरी की चारों ओर से बौछार थी। आप दिल्ली से लेकर के तमिलनाडु तक चारों दिशाओं में जिस तरीके से जीएसटी बचत उत्सव मनाया वो भी अद्भुत है। लेकिन एक कहानी दोस्तों बिहार की देखनी जरूरी है, क्योंकि आसमान से जो नजारा बिहार में दिखा वो तो अद्भुत है, ना भूतो ना भविष्यति। जिस तरह से बिहार चमक रहा था, अब देखिए, ये तो कोई नहीं कह सकता कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया, सारी गरीबी भुखमरी मिटा दी, सब अमीर हो गए, ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता। और इसकी परिभाषा भी बदलती है। अब एक समय बाद दोस्तों, अगर कोई मान लीजिए 10,000 महीने कमाई हो रही है, 20,000 हुआ, तो फिर वहां गरीबी का लेवल बढ़ जाता है, वो तो अलग चीज है। लेकिन जो चमत्कार बिहार में आसमान से दिखा वो देखना बहुत जरूरी है। जो लोग सवाल पूछते हैं ना कि क्या हुआ, उनको मैं दिखाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितना बड़ा कमाल कर दिया। और बिहार में तो है ही नीतीश कुमार, उनके साथ ही लड़ रहे हैं। तो आज की कहानी क्यों विशेष है दोस्तों, वो ही तस्वीर आपको डिकोड करना चाहता हूं। रोशनी के तो बहुत सारे रंग आपने देखे होंगे, आज जरा विशेष दिखाने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप कमेंट करके, जो भी लोग बिहार में रहे होंगे, बताइएगा। मैं आपको कुछ चीजें दिखा करके आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे 10 साल में रोशनी का त्योहार बिहार में बदला है। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। और हां, जब बिहार की बात कर रहा हूं तो दोस्तों, बिहार चुनाव पर एक नया गीत अपलोड किया है, वो जरूर देखिएगा। भोजपुरी में है ये गीत, और इस गीत के माध्यम से मैंने ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ने की कोशिश की है कि मोदी जी ने जो कहा वो किया, अब बिहार की जनता करने को बेकरार है। जरूर देखिएगा, भोजपुरी में तैयार किया है और बिहार के एक एक लोगों तक भी पहुंचाइएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं दोस्तों। इस ट्वीट से आपको बहुत बड़ी कहानी समझ में आएगी। इस ट्वीट में क्या लिखा है आप देखिए। बिहार्स नाइट लाइट्स टेल द स्टोरी ऑफ प्रोग्रेस विजिबल फ्रॉम स्पेस। 2014 से 2024 तक की कहानी है। अब इससे आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको दोस्तों जरा एक एक करके, बिल्कुल एक एक करके, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, दिखाना चाहता हूं। आप पहले 2014 की तस्वीर देखिए गौर से। यह 2014 की तस्वीर है। अधिकतर जगहों पर आपको अंधेरा दिखेगा, लेकिन जैसे ही 2014 से मैंने क्यों कह रहा हूं ये बात समझिए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई, और 2014 से ही क्यों कह रहा हूं, नीतीश जी तो पहले से हैं, तो उसकी भी बात मैं आपको दिखा दूंगा। दोनों ही देखना चाहिए आपको। 2014 में अधिकतर अंधेरा, थोड़ी लाइट। जैसे ही आप 2015 में पहुंचेंगे दोस्तों, फिर आपको थोड़ा सा एक बदलाव नजर आएगा, थोड़ी लाइट्स और बढ़ेगी। फिर आप 2016 में आइए तो लाइट्स थोड़ी और बढ़ती है। फिर आप 2017 में आइए, लाइट्स और बढ़ेगी। 2018 में आइए, लाइट्स और बढ़ेगी। 19 में आइए, 19 में फिर बढ़ती है। फिर 20 में आइए दोस्तों, आप एक एक साल देखते जाइए। फिर 21 में आइए, आपको बदलाव नजर आ रहा है कि नहीं दोस्तों। फिर आप 22 में आइए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये स्पेस से ली गई तस्वीर है। पता चलता है कि क्या हो रहा है, यहां कुछ तो हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। 23 में आइए, ये देखिए और बढ़ गया। 24 में और बढ़ गया। और ये दोस्तों कहानी कहती है कि कितना बड़ा बदलाव, व्यापक परिवर्तन आ रहा है। अच्छा, आपको शायद एक एक तस्वीर से समझ में नहीं आया होगा, मैं पूरी तस्वीर एक साथ आपको दिखाता हूं, फुल विंडो में।
यह बदलाव की कहानी है दोस्तों। बिहार में आप समझिए, बिहार तो बीमारू राज्य कहते थे ना ये लोग। और बिहार के ये जो नेता थे पुराने, वो बिहार को हमेशा मांगिए और मांगिए केंद्र सरकार से और मांगिए। देख लीजिए क्या बदलाव है ये, इतना व्यापक परिवर्तन। अब आप कहेंगे कि कैसे ये हो गया। मैं आपको याद दिलाता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जब सत्ता संभाली थी तब उन्होंने वादा किया था कि मैं 1000 दिनों के अंदर देश का कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जो बिजली से अछूता रहेगा। याद है ना आपको? और ठीक 12 दिन पहले, मैं जो रिपोर्ट दिखा रहा हूं ना दोस्तों, ये 29 अप्रैल 2018 का है, आज 25 चल रहा है। मणिपुर के सेनापति जिले के लिसांग में आखिरी गांव, उसको जब पावर ग्रिड से जोड़ दिया गया तो फिर भारत का कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां तक रोशनी नहीं पहुंची थी। यानी जो काम कांग्रेसियों ने 70 साल में नहीं किया, वो मोदी जी ने सिर्फ 1000 दिन में कर दिया। 3 साल अगर मैंने आप वैसे समझिए तो ये कहानी है दोस्तों। लेकिन ये कहानी अभी भी अधूरी है। मैं आपको बता रहा हूं भाई, बिहार भी अछूता नहीं है, वो तो बहुत सुदूर इलाका है। बिहार में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सुदूर इलाका हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिहार में तो बिजली पहुंची, लेकिन बिहार की असली कहानी तो मैं अब दिखाना चाहता हूं। सिर्फ 20 साल की अब बात कर रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार हैं दोस्तों। 20 साल में बिहार में बिजली की खपत में भयंकर बढ़ोतरी हुई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि इसमें 12 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2005 में 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी, जो 2025 के जून में, इस साल का आंकड़ा बता रहा हूं अभी, यह बढ़कर 8428 मेगावाट तक पहुंच गई। 12 गुना बढ़ोतरी। कहां से आ रही है बिजली? कहीं बाहर से आ रही है या कोई और दे रहा है? ऐसा तो है नहीं दोस्तों। भाई खपत भी बढ़ी है ना। अब मैं अगर कहूं 2005 के आंकड़े में इतनी थी और भारत सरकार ने दे दिया, तो काम बनेगा नहीं। फिर तो बहुत सारे लोग बिजली से दूर रह जाएंगे। और हां, एक बात और बताऊं दोस्तों, प्रति व्यक्ति जो खपत है ना, उसमें भी 5 गुना की बढ़ोतरी हुई। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, 2005 में यह खपत प्रति व्यक्ति 75 किलोवाट थी, जो 2025 में बढ़कर 363 किलोवाट बढ़ गई। यानी प्रति व्यक्ति खपत बढ़ गई, लेकिन जो बिजली उपभोक्ता है वो भी तो बढ़ गए, उसकी संख्या भी तो बढ़ गई, और उसमें करीब करीब 12 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसको सीधे सीधे आप समझिए कि एक व्यक्ति जो 2005 में 75 किलोवाट यूज करता था, वो अब 363 किलोवाट यूज कर रहा है, एक व्यक्ति। लेकिन वही एक व्यक्ति अब 12 व्यक्ति हो गया है, क्योंकि 12 गुना बढ़ोतरी हो गई है। यानी लोग भी बढ़े और उन लोगों की खपत भी बढ़ गई है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों, बिहार में यह प्रगति की रफ्तार रुकी नहीं। मैं क्यों दिवाली से जोड़ रहा हूं, समझिए कैसे आसमान से पूरी तस्वीर बदल रही है। आप इस बात को महसूस कीजिए दोस्तों। आप जानते हैं 1 अगस्त से बिहार विधानसभा चुनाव से ऐन पहले, अब ये केजरीवाल की बीमारी है, मैं तो नहीं मानूंगा कि ऐसे दिया जाए, लेकिन चलिए ठीक है, जो भी हो रहा है मैं उसमें ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया कि 1 अगस्त से 125 यूनिट तक बिजली हम मुफ्त देंगे। घोषणा कर दी, लागू भी कर दिया, और बाकायदा एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। लेकिन हेडलाइन पढ़ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर मुफ्त बिजली की योजना घोषणा कर दी। आपको कल मैंने एक कहानी दिखाई थी दोस्तों, आपने देखा होगा जरूर, अगर नहीं देखा देख लीजिएगा। दिवाली के नाम दिन 11 बड़ी खुशखबरी। उस एक खुशखबरी जानते हैं क्या थी? कि भारत सरकार की आय कई गुना बढ़ गई है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है। भैया जब सरकार की आय बढ़ी है तो सरकार घर तो लेके जाएगी नहीं। मोदी जी ऐसा तो है नहीं कि अपने घर ले जाएंगे। भाई मोदी जी के पास जो निजी संपत्ति है वो भी दान कर देते हैं।
तो जो भारत सरकार के पास आया है दोस्तों, वही तो ट्रांसफर कर रही है। और इसीलिए तो जीएसटी में इतनी भारी छूट दी गई, और इसीलिए ये 125 यूनिट बिजली भी फ्री देने का ये सरकार मादा रखती है। ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने पंजाब में कह दिया और अगले ही दिन मोदी सरकार से कहने लगे पैसा दो, हमने फ्री का वादा किया है। आप जानते हैं दोस्तों बिहार की कहानी क्या है? ऐसे ही ये तस्वीर नहीं दिख रही, आप देखिए। बिहार में पहली बार, ये 12 अगस्त की खबर दिखा रहा हूं, 60 लाख उपभोक्ताओं का जो बिजली बिल है ना, वो जीरो आया। अंडा, बिजली बिल आया तो सही, लेकिन जीरो आया। ऐसा होता नहीं है, ये कल्पना से परे है। ये सरकार तब कर पाती है जब उसे पता होता है कि हमारी आय भी बढ़ रही है। और दोस्तों ये बात आप समझ लीजिए कि आज बिहार में बिजली क्रांति हो रही है। शहर हो, गांव हो, अब वहां पर 22 से 24 घंटे बिजली रहती है। एक समय था, मैं तो जानता हूं दोस्तों, उस समय झारखंड बिहार में होता था। मैं एक गांव में बहुत समय रहा, तो मैंने देखा क्या कि वहां पर फ्रिज जो होता है ना, रेफ्रिजरेटर, वो था। उसको खोला तो देखा उसके अंदर किताब रखा हुआ है। आपको सच्ची कहानी बता रहा हूं। ये कहानी हालांकि 20 साल पुरानी, 20 साल, उस समय लालू यादव का राज था। तो हमने कहा अरे ये फ्रिज ही है ना, ये अलमीरा है क्या? क्या है ये? मुझे तो फ्रिज जैसा दिख रहा है। बोला फ्रिज ही है, आप सही कह रहे हैं। तो बोले किताब रख रहे हैं, खराब हो गया क्या? कब खरीदे हैं? बोला खरीदे तो हो गया हम लोगों को 2-3 साल। बोले 2-3 साल में आप ऐसे किए हुए? तो पता है क्या बताया उन्होंने? बोल खरीदा तो नया ही था, क्योंकि बिजली आ गई थी, लेकिन बिजली चली गई। तो हम बोले चली गई तो फिर आप फ्रिज को आप किताब रखने का बना देंगे? तो बोला नहीं, यहां बिजली जाती है ना, तो फिर बहुत समय बाद आती है। क्यों? तो ट्रांसफार्मर उड़ गया था। अब ट्रांसफार्मर उड़ा दोस्तों, तो मुझे बाद में बताया कि शायद 4-5 साल बाद बिजली आई थी, क्योंकि ट्रांसफार्मर बनाने में 4-5 साल लग गया। तो उसे खरीदे हुए 2 ही महीना हुआ था फ्रिज, कि भैया बिजली आई है और चलो फ्रिज खरीदेंगे। और उसके बाद ट्रांसफार्मर उड़ गया, तो 5-6 साल के बाद, तो 2-3 साल के बाद उसको अलमीरा बना दिया, उसमें किताब रखने लगे। ये सच्ची कहानी बता रहा हूं दोस्तों। अब आप इन परिस्थितियों में समझिए कि बिहार में कितनी बड़ी बिजली क्रांति हुई है। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने, ऐसा नहीं है कि बिजली कहीं बाहर से केवल लाते हैं, बिहार भी बिजली उत्पादन में आगे बढ़ रहा है, कई गुना आगे बढ़ रहा है। मैं आपको हाल की घटनाएं बताता हूं। 22 अगस्त 2025 को, बिल्कुल लेटेस्ट, बक्सर ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट इकाई का वर्चुअल उद्घाटन हुआ। 1320 मेगावाट। और ये मैं आपको चुनाव से पहले की बात बता रहा हूं। यानी सरकार लगातार काम कर रही है। उसको पता है कि अगर हम बिजली नहीं दे पाएंगे तो हमको जनता वोट नहीं देगी। और आप एक बात याद रखिए दोस्तों, मैं नहीं कहता, आप उन लोगों के 2-4 वीडियो देख लीजिए जो घोर एंटी मोदी हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बिहार में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बिहार में किसी की लहर नहीं है। हाँ, पता है कि ये चुनाव जीतेंगे तो नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत सारे लोगों में उम्मीद थी कि शायद भाजपा कुछ करे, लेकिन भाजपा इसलिए नहीं कर सकती दोस्तों, क्योंकि मोदी शाह ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करेंगे। भले नीतीश के पास 40 सीटें हों, लेकिन वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने कहा है। आप समझिए इस बात को। लेकिन मोदी सरकार काम करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। और एक आंकड़ा देता हूं दोस्तों, आप ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार देखिए किस लेवल पे काम करती है। एक तो बहुत सारे विद्युत परियोजनाएं ताकि खुद से आत्मनिर्भर बने, फिर कोशिश की कोई गांव अछूता ना हो, फिर कोशिश की कोई घर अछूता ना हो, और उसके बाद भी लगातार, सिर्फ बिहार की बात बता रहा हूं, 9,23,000 करोड़ सिर्फ 10 साल में वित्तीय सहायता दी है। और ये विद्युत के लिए दोस्तों, ये बिहार की तस्वीर ऐसे ही नहीं बदली है, उसके पीछे की असली कहानी ये है। अब सवाल है कि आगे कहां? आगे भी है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है
कि वो रुकते नहीं है। उन्होंने टारगेट सेट किया कि भाई 1000 दिन में जाना है, तो खत्म नहीं हो गया। फिर उन्होंने टारगेट दे दिया कि अब सब घर पहुंचाओ, पहुंच गया। अब उन्होंने नया दिया है स्कीम कि अब सब सोलर में कन्वर्ट करो, फिर उसको कमाई में कन्वर्ट करो। एक नई स्कीम है दोस्तों, अब देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत हर जिले में एक गांव कम से कम आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। और दोस्तों, बिहार में 5000 से अधिक जनसंख्या अगर है तो उस गांव को चुना जाएगा, एक गांव एक जिले में, और उसको पूरी तरह से सोलर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका फायदा जानते क्या है कि अब आम लोग न केवल 24 घंटे बिजली पाएंगे, बल्कि अगर अतिरिक्त बिजली है तो वो बेच भी सकेंगे। यानी जहां पहले बिजली के लिए तरसते थे, अब वो गरीब भी बिजली बेच सकेंगे और सरकार भी सहायता कर रही है। तो दिवाली की रात मैंने ऐसे ही नहीं जोड़ा दोस्तों, ये कमाल हुआ है, ये चमत्कार दिख रहा है बिहार में। बिहार पूरी तरह से रोशन है और जो भी इलाके बचे हैं उसको पूरा करने में ये सरकार डटी हुई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज भी दिवाली का अगला दिन है, तो आज भी लोग उसी उत्सव में हैं। आप लोग खूब मनाइए, अच्छे से मनाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, जहां हमने बिहार चुनाव को लेकर ये गीत तैयार किया है, अपलोड किया है, तुरंत अभी के अभी देखिए, कमेंट में मैंने डाल दिया है, लगाइए और देखिए और बिहार के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।